ये लेंस बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, पॉलिप लैब्स का ये लेंस है ये। और रात के वक्त जब लाइट बंद हो जाती है तो इसके अंदर फिर एक नई दुनिया स्टार्ट होती है। कॉरल्स बंद हो जाते हैं, मछलियाँ छुप जाती हैं, फिर इसके अंदर से निकलते हैं क्रिटर्स। 10-12 लाख रुपए तक भी मामला जा सकता है अगर आप ये सारा एपेक्स वगैरह मैक्सपेक्ट की अच्छी लाइट्स यूज़ करते हैं, अच्छे ब्रांड्स के स्केमर यूज़ करते हैं, जैसे मैं स्केमर यूज़ कर रहा हूँ और रीव ऑक्टोपस के रिएक्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से, ठीक ठाक हैं? तो आज की वीडियो में आपको एक बड़ा यूनिक शौक दिखाने जा रहा हूँ। हसीब भाई का शौक है। हसीब भाई जो हैं वो माशाल्लाह यूईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और माशाल्लाह टॉपर भी हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने शौक रखा हुआ है। बड़ा यूनिक किस्म का शौक है, हर कोई जो है ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता और हर कोई शौक को संभाल भी नहीं सकता। तो आइए आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला उनका यूनिक शौक। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल भाई, आप सुनाए खैरियत से? अल्लाह पाक का करम है। हसीब भाई शौक के बारे में बताइएगा, बड़ा यूनिक शौक रखा हुआ है आपने। कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट किया? ये मेरा मरीन वाटर का टैंक है। अच्छा। ये मैंने राउंड अबाउट 5 साल पहले स्टार्ट किया था। अच्छा। उस वक्त मैंने छोटे से टैंक से स्टार्ट किया था। उस वक्त था मेरा 2 फुट का टैंक था, 2 फुट का था, 3 फुट का टैंक था। उससे मैंने स्टार्ट किया, उसमें मैंने सारी चीज़ें सीखी, सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। अच्छा। उसके बाद फिर मैं ये 4 फीट का टैंक पे आया, जो अक्सर हम लोग जो है ना गैलन्स में कैलकुलेट करते हैं। ये 120 गैलन का टैंक है और इसमें 30 गैलन्स का हम लोगों ने सम्प लगाया हुआ है। तो ये सारा सेटअप मैंने फिर उसके बाद सीखने के बाद फिर मैंने इस पर ट्राई किया और इस पर फिर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट मैंने जितनी सेविंग्स थी सारा कुछ मैंने इस पर लगाया हुआ अच्छा, है। ये कहलाता है सॉल्ट वाटर? ये सॉल्ट वाटर कहलाता है, मेरीन टैंक कहलाता है। और सॉल्ट वाटर, मेरीन वाटर, ये सब अक्सर लोग इसको यही समझते हैं, ज़्यादा जानते हैं इस नाम और से। कितने गैलन का है ये अप्रोक्सीमेटली? ये है, इसका जो डिस्प्ले टैंक है वो है 120 गैलन का और जो इसमें सम्प है वो है 30 गैलन का। अच्छा अच्छा। और ऑटो टॉप ऑफ का मैंने सिस्टम रखा हुआ है, वो मैं आपको फिर आगे जाके बताऊंगा वो क्या होता है। वो मैंने 40 लीटर्स का रखा हुआ है। सही है। तो वो पानी खुद ही इसके अंदर वो ऐड होता रहता है। अच्छा, इसका तो मैंने सुना है कि पानी बनाना पड़ता है, तो वो उसके बारे में बताइएगा। इसका पानी स्टार्ट में जो है ना आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा आरओ प्लांट। आरओ प्लांट ये करता है कि आपके जो पानी के अंदर टीडीएस होता है उसको बिल्कुल ज़ीरो के करीब ले आता है। उसके आगे आप जब DI रेजिन लगा लेते हैं तो वो उसको बिल्कुल ज़ीरो TDS पे ले आएगा। तो जब ज़ीरो TDS का आपको पानी मिलता है तो उसके अंदर फिर स्पेशल हमारे सॉल्ट्स आते हैं। उस पर लिखा होता है कि 1 लीटर के अंदर या 1 गैलन के अंदर कितना सॉल्ट डलेगा। तो वो हम लोग मिक्सिंग करते हैं एक 27 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 2-4 घंटे मिक्स करते हैं, उसको पंप लगा के मिक्स कर लेते हैं। तो फिर हम लोग ये हमारे एक नॉर्मल से एक एपरेटस है, रिफ्रैक्टोमीटर। इसमें जो है ना हम लोग पानी कतरा डाल के, ड्रॉप डाल के चेक कर लेते हैं कि पानी की इस वक्त सैलिनिटी क्या है। हम लोग बेसिकली सैलिनिटी को रखते हैं 1.025 1.026 अगर आप रीफ टैंक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टैंक्स की जो है ना 2-3 किस्म होती हैं। एक होता है फ़िश ओनली टैंक जिसमें सिर्फ फिशेज़ होती हैं। अच्छा अच्छा। एक होता है रीफ टैंक जिसके अंदर आप जो है कॉरल्स रखते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स रखते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में ये कॉरल्स भी आ जाते हैं, स्नेल्स भी आ जाते हैं, श्रिम्प्स आ जाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, क्लैम्स आ जाते हैं। तो ये है मेरा रीफ टैंक। तो पहले तो मैं सैलिनिटी कम रखता था ताकि मछलियों को डिजीज़ वगैरह ना हो। सही है। तो जब मैंने रीफ टैंक स्टार्ट किया तो फिर मैंने सैलिनिटी को इसकी इंक्रीज़ करके अपना रीफ का सेटअप स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, इसमें जितने भी रॉक्स हैं और जितनी भी कोरल्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें, वो सारी लिविंग हैं? इसमें जितने भी रॉक्स हैं, रॉक्स को इसमें लिविंग इस सेंस में कहा जाता है कि उसके अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा। तो वो बैक्टीरिया जो है फिशेस के लिए बड़ा वो होता है, बेनिफिशियल होता है। सही है। वो जो मछलियाँ गंद करती हैं उससे अमोनिया जो बनता है, उस अमोनिया को वो ख़त्म कर देता है। अच्छा। तो वो बैक्टीरिया इसके रॉक्स के अंदर बना होता है, इसकी वजह से इनको लाइव रॉक्स कहते हैं। सही है। अक्सर लोग इसको जो इसमें कॉरल्स लगे होते हैं उनको प्लांट्स कहते हैं। ये बेसिकली होते हैं कॉरल्स हैं। कोरल्स हैं जी। इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, लाइव होते हैं और जो है ना ये खुद प्रोपोगेट करते हैं, खुद फैलते हैं अपनी तरफ से। तो लगते प्लांट्स की तरह हैं, लेकिन जैसी रोशनी इन पे आती है तो ये ओपन हो जाते हैं, इनके टेंटिकल्स बाहर आ जाते हैं, ये फीड वीड करते हैं अपना जब तक लाइट इनको मिलती है फोटोसिंथेसिस की तरह। अच्छा। और रात के वक्त जब लाइट बंद हो जाती है तो इसके अंदर फिर एक नई दुनिया स्टार्ट होती है। कॉरल्स बंद हो जाते हैं, मछलियाँ छुप जाती हैं, फिर इसके अंदर से निकलते हैं क्रिटर्स। एक हम लोग लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वो छोटे छोटे बारीक बारीक से कीड़े होते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें वर्म्स होते हैं, वो निकल आते हैं और वो जो मछलियों को गंद होता है, जो बची कुची फीड होती है वो खाते रहते हैं। कोपोपॉड्स होते हैं जो बड़े मछलियों के लिए न्यूट्रिशियस होते हैं। और जब आपका टैंक स्टेबल हो जाता है, और हेल्दी टैंक की निशानी यही होती है कि उसमें कोपोपॉड्स आ जाते हैं। वो छोटे छोटे बारीक बारीक से कीड़े होते हैं और वो मछलियों के जितना भी गंद होता है और जो फीड होती है उसको खाते हैं और वो पॉपुलेट होते हैं।
और मछलियाँ फिर अगर दिन में किसी को मछली को नज़र आ जाए तो मछलियाँ भी उनको खा लेती हैं, तो बड़े न्यूट्रिशियस होते हैं मछलियों के लिए। अच्छा, यानी कह सकते हैं कि इसमें जितनी भी ज़र्रा है वो सारा लाइव है? सब कुछ लाइव है इसमें, इवन के जो सैंड होती है वो भी लाइव है। अच्छा। अभी टैंक के अंदर मेरा थोड़ा सा साइनो बैक्टीरिया आया हुआ है। अच्छा अच्छा। उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है सेटअप। अच्छा। ये कोयटा में रहने की वजह से यहाँ इशू चल रहा है हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे रीफ टैंक सिर्फ मैं ही अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो कोयटा में यहाँ पे और किसी के पास है नहीं, और कोरल्स एक दिन में पहुँचते हैं तो वो वैसे ही इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं तो सर्वाइव नहीं करते अक्सर कोरल्स, मछलियाँ ऐसे मर जाती हैं। और ये थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह मंगानी हो वो भी आते आते 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ दुकानों पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। नहीं, बड़ी बात है, आपने शौक़ को अभी तक सारे सर्कमस्टेंसेस के बावजूद रखा हुआ है। आसिफ भाई, फ़िशेस के बारे में बताइएगा, कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ की ब्रीड है? इसमें इस टाइम पे अभी सिर्फ 4 से 5 फिशेस मेरी रह गई हैं। पिछले साल इसमें एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी आ गई थी मरीन वेलवेट के नाम से, उसने तकरीबन पूरा का पूरा मेरा टैंक क्रैश कर दिया। तो अभी इसमें जो है एक मेरी पड़ी हुई है रीगल टैंक पड़ी हुई है, इसको डोरी भी कहते हैं अक्सर लोग, ब्लू वाली। सही है, ब्लू वाली। एक ये मैरून क्लाउन पड़ी हुई है, अक्सर लोग इसको नीमो कहते हैं। नीमो कहते हैं, बिल्कुल। एक मेरी ये फॉक्स फेस पड़ी हुई है, येलो रंग की फिश है। अच्छा। और एक सेलफिन टैंक पड़ी हुई है। अच्छा। इसमें मेरे पास पड़ी हुई थी एक येलो टैंक्स भी पड़ी हुई थी, पर्पल टैंक्स भी थी, जिन पे अभी बैन लग गया, हवाई से आती थी उन पे बैन लग गया। अच्छा। तो अब वो अगर एक फ़िश भी अगर आपको कोई देता है तो 80-90,000 से कम की वो एक फ़िश नहीं मिलती। इसमें येलो कलर की आपको फ़िश नज़र आ रही है स्विम करते हुए, ये है फॉक्स फेस। इसका जो ऊपर वाला फिन होता है, जी जी, ऊपर वाले फिन का सबसे लास्ट वाला पोर्शन वो है वेनमस। अगर अच्छा। वो किसी मछली को टच हो जाए तो वो बड़ा ज़बरदस्त वेनम उसके अंदर छोड़ देती है, और बड़े अगर आप भी हाथ डालें तो आपको बड़ी सख्त तकलीफ़ होती है। तो मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ, अगर ये मछली सामने हो तो फिर जो है ना मैं इसमें हाथ नहीं डालता। अच्छा अच्छा। और अगर कोई मछली इसको अटैक कर रही हो तो ये जो है ना बिल्कुल अपने फिन्स को खुला के और उसको टच करने की कोशिश करती है अगली मछली को कि वो वेनम छोड़ देगी। डिफेंस सिस्टम, जिसका डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि समंदर में हर तरह की चीज़ जानवर रहता है तो इन पे हमला करता है। अब जैसे डोरी है, ये लगती बड़ी मासूम सी है, लेकिन इसकी भी बिल्कुल दुम के एंड पे जो है ना एक हॉर्न सा निकला हुआ होता है, इसकी हड्डी होती है। अच्छा। वो अगर कोई मछली इसको तंग कर रही हो तो ये बैक से जाके ना उसको मारती हुई जाती है, तो ऐसे खंजर की तरह उसको पूरा चीरती हुई चली जाती है लाइन से। ब्लेड टाइप पे लगा हुआ है इसका, तो ये बड़ी खतरनाक है। अच्छा। उसी तरह एक क्लाउन फिश भी है। इस क्लाउन फिश के अंदर ये मैरून क्लाउन है, जी। जो नॉर्मल नीमो होती है वो छोटी क्लाउन फिश होती है, ये मैरून क्लाउन है। इसके गिल्स के पास जो है ना कांटे से निकले हुए 2 बड़े प्रोमिनेंट कांटे नज़र आते हैं। कोई अगर मछली इसको तंग करे तो ये उस कांटे से जो है ना ये भी उसको बड़ा ख़तरनाक डैमेज पहुँचाती है। अच्छा अच्छा। और एक मछली है जो मैं अभी पूरे साल बाद देख रहा हूँ, क्योंकि वो अक्सर जो है ना छुपी हुई होती है। मैं समझ रहा था वो मर गई है जब सारी मछलियाँ मरी थी, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। वो बस सैंड के अंदर रहती है, जब रात होती है तो वो निकल आती है, और जो कीड़े वीड़े होते हैं वो उनका शिकार करती है, जो फीड बची रह जाती है वही खा ले। खाना वाना मेरे सामने फीड नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। जो कुछ करती है रात को अकेले आके छुप छुप के करती है, जो भी इसने करना होता है। सही। और ये फिशेस ये मैक्सिमम किस साइज़ तक जाती हैं? ये समंदरी पानी की मछली का यही सबसे बड़ी ख़ास बात है कि इनको आप जितना बड़ा इन्वायरमेंट देंगे उतनी बड़ी जगह पे फैल जाती हैं। अच्छा। अब ये डोरी जो है 6 इंचेस तक जाती है, लेकिन मेरा टैंक का इतना साइज़ बड़ा नहीं है, उसको स्विमिंग की इतनी जगह नहीं मिलती, तो ये मैक्सिमम 4 to 5 इंच पे जाएगी। अच्छा। नीचे स्नेल्स भी डले हुए हैं, वो क्लीन अप क्रू के अंदर आते हैं। जैसे ही आप पानी के अंदर फीड डालते हैं तो उनको स्मेल आ जाती है, उनके टेंटिकल्स बाहर निकले होते हैं। सही है। वो फ़ौरन रेत के अंदर से निकल आते हैं और वो कचरा वगैरह खा जाते हैं। अगर कोई मछली मरे तो ये मछली को भी खा जाते हैं। इनका इतना तेज़ इनका वो सलाइवा या स्लाइम होता है कि जब वो कोई मछली मरती थी तो ये मिनटों के अंदर उसके ऊपर चढ़े जाते थे। मैं मछली को जब तक निकालता था तो ये आधी मछली को खा चुके होते थे। अच्छा। 10 से 5-15 मिनट के अंदर अंदर आधी मछली खा जाते हैं, छोटी मछली। तो ये बड़ी ख़तरनाक ये भी चीज़ है जो इसके अंदर रखी हुई है, लेकिन अच्छा है, सफाई करते रहते हैं। आसिफ भाई, ये लेंस के बारे में बताइएगा, बड़ा यूनिक लेंस था। अच्छा, ये लेंस बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, पॉलिप लैब्स का ये लेंस है। ये एक्वेरियम की हम आपने लाइट देखी होगी, ब्लू होती है जी। तो जब इस ब्लू लाइट को आप मोबाइल से शूट करते हैं तो उसको ज़्यादा ही ब्लू दिखाना शुरू हो जाता है जी। तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए, ब्लू को ख़त्म करने के लिए ये वाला लेंस यूज़ करते हैं, जिससे कोरल्स के आपको एक्चुअल जो है ना कलर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जितने इनके खूबसूरत कलर्स हैं ना, वो अगर आप फ्रेश वाटर में लेने जाएँ तो आपको उसके 1% भी कलर नहीं मिलता, और जो है ना कीमत उसकी कहीं ज़्यादा होती है। वो लाइन फिश, वो भी सॉल्ट वाटर फिश है। लाइन फिश भी सॉल्ट वाटर है, वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, वो प्रेडेटर टैंक्स में आती है। वो अच्छा। अक्सर लोग जो है इन टैंक्स में नहीं रखते, वो शिकारी मछली है, वो इन मछलियों को फिर खा जाती है। अच्छा अच्छा।
और इनकी फीड के बारे में बताइएगा, क्या फीड करते हैं, किस टाइम करते हैं? इनको मैं दिन में 2 से 3 बार जो है नॉर्मल फीडिंग डाल देता हूँ। पैलेट्स हैं इनके स्पेशलाइजर होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। और रात के टाइम पे इनको मैं क्लिप के ऊपर मैंने LG का एक पीस लगा दिया, वो लगा देता हूँ, तो ये बड़े शौक से वो खाती हैं। तो ये फ़ौरन कोई 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा क्लिप ख़त्म कर देती है। जब मछलियाँ ज़्यादा थी तो ये वो वाली वीडियो भी मैं शेयर करूँगा। जी। तो मैक्सिमम वो 1 मिनट के लिए वो क्लिप रहता था। जितनी भी बड़ी आप LG लगाएं वो 1 मिनट में सारी मछलियाँ वो खा जाती हैं। सही है। और फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बताइएगा। फिल्ट्रेशन इसकी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा सीखना पड़ता है शुरू में। थोड़ा सा आप सीख लें तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिल्टर सॉक लगा लें ताकि पानी के अंदर जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होंगे वो ट्रैप हो जाते हैं उसके अंदर। नीचे मैंने सम्प लगाया हुआ है, 3 से 4 स्टेजेस हैं उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें स्टेज वाइज होती हैं। पहले वो हम लोग पार्टिकल्स ट्रैप करते हैं, सही है। फिर हमने लगाया हुआ है स्किमर क्या करता है कि पानी के अंदर जो है ना ऑक्सीजन को इंजेक्ट करता है और उसमें बबल्स के थ्रू जो है ना वो सारा कचरे को बाहर निकाल लेता है, प्रोटीन को बेसिकली वो स्किम कर लेता है। सही है। तो इससे पहले कि वो जो मछलियाँ गंद करती हैं वो ब्रेक डाउन हो अमोनिया में, और उसमें ये जो है स्किमर उसको पहले ही पानी से बाहर निकाल लेता है। उसके आगे फिर मैंने एक LG रिएक्टर भी लगाया हुआ है। जी। वो ये काम करता है कि पानी के अंदर आपके जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स बन रहे होते हैं, जी। जो मछलियों के लिए तो हार्मफुल नहीं होते लेकिन वो कॉरल्स को बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो उसकी वजह से कॉरल्स अपने कलरेशन खो देते हैं और थोड़ा सा जो है ना हेल्दी नहीं नज़र आते। तो वो जो है मैंने LG रिएक्टर लगाया हुआ है, वो जो है सारे नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स पानी के जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अच्छा, उसमें आप दिखा रहे थे कि वर्म्स भी थे, कोई कीड़े टाइप थे, वो किस काम आती? जब ये आपका LG रिएक्टर आप सेटअप करते हैं तो उसके LG के अंदर ही जो है ना काफ़ी किस्म के जो है ना ये ब्रिसल वर्म्स पैदा हो जाते हैं। पैदा तो नहीं होते, वो पत्थरों के अंदर लग के आए हुए होते हैं, लेकिन उसके अंदर उनको एक छुपने की जगह मिल जाती है, तो फिर वहाँ पे वो पॉपुलेट करते हैं। अगर वो बाहर निकल आते हैं तो कुछ मछलियाँ जो उनको वो खा जाती हैं, तो उस जगह पे वो बड़े सुकून से छुपे हुए रहते हैं और वो वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को बड़ा ग्रो कराते हैं। तो वो भी जो है पानी के अंदर जो फीड रह जाती होगी, मछलियों का कचरा आता होगा, उसको सबको साफ़ कर देते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है एक्वेरियम के लिए वो। और कितनी कॉस्ट आपकी आई थी ये LG रिएक्टर पे? LG रिएक्टर मैंने उस ज़माने में लिया था 1,25,000 का। 125 था। अब तो ये बहुत महंगा है, अब तो ये आपको एटलीस्ट नहीं मिलेगा तो 2 का मिलेगा। सही है। और बाकी आप मुझे दिखा रहे थे कि मोबाइल के थ्रू एप्लीकेशन से लाइट भी कंट्रोल कर रहे थे और बाकी और भी उसमें। तो ये लाइट मैंने मैक्सपेक्ट की लगाई हुई है, इसका एक अलग जो है ना वाईफाई यूनिट है। अच्छा। तो उसकी एक अलग ऐप है, तो उससे मैं लाइट के स्पेक्ट्रम को कंट्रोल कर लेता हूँ। बाकी मेरा एपेक्स लगा हुआ है। एपेक्स का काम ये होता है कि वो हमारे पानी के जो पैरामीटर्स हैं, सैलिनिटी, टेम्परेचर, pH, ORP, इसको मॉनिटर करता है। अगर इसमें कुछ ऊंच नीचे हो तो उसका ईमेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है किसी भी टाइम पर। और ऑटोमेटिकली वो हीटर्स को और चिलर जो होता है, क्योंकि ये पानी के जो है ना ठंडा पानी प्रेफर करती हैं, इसमें टेम्परेचर आप 26 से ऊपर नहीं लेके जाते हैं। अच्छा। तो चिलर वगैरह ऑन कर देता है जब टेम्परेचर ऊपर जाए गर्मियों में। सर्दियों में जब टेम्परेचर नीचे आता है तो वो हीटर को ऑन कर लेता है ऑटोमेटिकली। ये सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है, इसमें कुछ भी मुझे नहीं करना पड़ता। इवन के इसमें मैंने जब पानी एवेपोरेट होता है तो सॉल्ट तो पानी के अंदर ही रह जाता है, तो उसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ जाती है। उस सैलिनिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने इसमें ऑटो टॉप ऑफ सिस्टम लगाया हुआ है कि जैसे ही पानी का लेवल एक उस खास हद से नीचे जाता है, साथ में एक मैंने बोतल रखी हुई है, उससे वो पानी पंप होता है, फ्रेश वाटर वो एक्वेरियम में जाके मिल जाता है और सैलिनिटी दोबारा से अपने ओरिजिनल लेवल पर आ जाती है। तमाम चीज़ें जो हैं वो मोबाइल से सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड हैं। सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हैं। इसमें कुछ मुझे सिर्फ फीड ही डालना पड़ती है दिन में एक बार। अच्छा हसीब भाई, ये टेस्ट किट्स के बारे में बताइएगा। अच्छा, ये टेस्ट किट्स हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं जब पानी के पैरामीटर्स हम चेक करते हैं कॉरल्स के लिए बेसिकली, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी पानी की हार्डनेस और जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं आयोडीन, पोटेशियम, आयरन, इनके हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये हम लोग मैं वीकली टेस्ट कर लेता हूँ, और जब इनमें से कोई चीज़ कम ज़्यादा होती है तो इसके लिए स्पेशल मैंने डोजिंग पंप्स लगाए हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली डोज करते हैं। हर रोज़ जो है ना वो कुछ ना कुछ इसके पानी के अंदर डोज होता जा रहा होता है ताकि आपके मैग्नीशियम, कैल्शियम, हार्डनेस वगैरह ये स्टेबल रहें। जितना आपका टैंक स्टेबल रहेगा उतना आपके कॉरल जल्दी ग्रो करते हैं। चाहे कोई भी पैरामीटर्स अच्छे पैरामीटर्स हो जाएं, ये जितना आप टैंक को स्टेबल रखेंगे उतना जो है ना आपके कॉरल्स अच्छा प्रोपोगेट करेंगे और अच्छा बढ़ेंगे। और ये बड़ा फ़ायदा होता है जब कॉरल्स आपके पास ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो लोग अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, तो आप यहाँ से जो है ना इसकी क्लिपिंग्स वगैरह छोटे छोटे काट के यहाँ पे सेल करें तो आपको बड़ा अच्छा ये कमा के देते हैं, बशर्ते ये कि आपने इन चीज़ों को केयर से रखा हो, इनको अच्छी तरह से ग्रो करा रहे हो। और जब ये ग्रो होना शुरू हो जाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा कमा के देते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे कराची और लाहौर में जो इनकी फार्मिंग का काम कर रहे हैं और
बड़ा अच्छा उनकी अर्निंग हो जाती है इन कॉरल से। और एक्वेरियम के बारे में बताइएगा कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक्वेरियम का शौक़ तो फ्रेश हो जाए या सी वाटर हो जाए, जो सा भी हो जाए, ये बड़ा सुकून वाला शौक़ होता है। अक्सर आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में रखा होता है, बच्चों के वार्ड्स में लाजमी ये रखते हैं जी जी जी। ताकि बच्चे देख के इनको जो है स्ट्रेस फ्री हो जाए। अब आप ये वाले टैंक पे ये वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतने खूबसूरत कलर की लाइट्स में और इतना कॉरल्स पानी की मूवमेंट में जिस तरह से वो हिल रहे होते हैं, जिस तरह से मछलियाँ इंटरेक्ट कर रही होती हैं आपसे, जी जी। तो ये चीज़ें आपको बड़ा दिमाग को बड़ा सुकून देती हैं। आप ऑफिस से थके हुए हैं और रात को खाली 15 से 20 मिनट इधर बैठ के देख लें तो बिल्कुल बंदा फ्रेश होके चला जाता है। तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जिनको ये शौक़ है, जो टाइम दे सकते हैं, बेसिकली इस शौक़ में सबसे बड़ी बात ये है कि शौकीन बंदा जो है ना इसको टाइम दे। जी। दिन का आपको 1 से 2 घंटे इसको दें तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपका रिवॉर्डिंग शौक़ है, हेल्दी हॉबी है, रिवॉर्डिंग शौक़ है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई इसमें ज़्यादा ख्वारी नहीं। बस 1 घंटा दें, इनको देखें, कोई चीज़ आपको ऑफ नज़र आती है टेस्ट कर लें, कोई मछली बीमार नज़र आती है तो उसको अलग कर दें। अच्छा, इसमें ओवरऑल कितनी कॉस्ट आती है यानी बनाने में? कोई अगर बंदा शौक करना चाहे तो उसको क्या सलाह देंगे? आजकल के रेट्स के बारे में मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता, लेकिन पहले जो था 4 फीट का टैंक जो था वो 4 लाख में तैयार हो जाता था। अब मेरे हिसाब से इस पे कम से कम भी जो है आपके 8 से 8.5 लाख रुपए लगेंगे, और अगर आपने इसके अंदर और चीज़ें ऐड करनी है तो वो 10-12 लाख रुपए तक भी मामला जा सकता है। अगर आप ये सारा एपेक्स वगैरह मैक्सपेक्ट की अच्छी लाइट्स यूज़ करते हैं, अच्छे ब्रांड्स के स्किमर यूज़ करते हैं, जैसे मैं स्किमर यूज़ कर रहा हूँ और रीव ऑक्टोपस के रिएक्टर यूज़ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप इसमें जाएंगे तो आपको मिनिमम भी जो है ना 10 से 12 लाख रुपए डालने पड़ेंगे। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, एक बार इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दें, टुकड़ों में ना करें, या तो टुकड़ों में चीज़ें ला के रखते जाएँ, फिर एक साथ इस टैंक को स्टार्टअप करें, तो ये आपको बड़ा अच्छा रिवॉर्डिंग हॉबी मिलेगी। थैंक यू सो मच आसिफ भाई, आपने टाइम दिया, अपना शौक दिखाया। कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच। लगी आपको आज की वीडियो? इफ़ यू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।